देखो, अब वो माता पिता पे क्या बीतती होगी, सोचने लायक बात है कि एक बच्चा अगर ऐसा हो तो ठीक है, समझ में आ सकता है कि हो सकता है कोई रोग लग गया हो, लेकिन एक नहीं दोनों बेटों पर एक ही जैसा रोग आना ये सामान्य बात नहीं होती है। और वो भी तब जब माता पिता स्वस्थ हो और पूरे खानदान में ऐसी कोई हिस्ट्री ना हो इस रोग की, और फिर भी वो रोग आ जाता है। तो ये रोग कैसे आता है? ये तंत्र प्रयोग से आता है। देखो, कई बार आपने सुना होगा किसी को कैंसर हो गया, पर वो तो तंबाकू नहीं खाता है, बीड़ी नहीं पीता है, गुटखा नहीं खाता है, कोई नशा नहीं करता है, सुपारी तक नहीं खाता है, और उसको कैंसर हो जाता है। और जो रोज 2-2 बंडल बीड़ी पी जाता है, 2-2 पूड़ी तंबाकू गुटखा खा जाता है, उसको कैंसर नहीं होता। तो ऐसा क्यों हो रहा? जो कुछ नहीं खा रहा उसको कैंसर हो जा रहा है। तो क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति मान लो कैंसर रोग से मर गया, और जब उसको जलाया जाता है तो उसकी जो चिता की राख होती है, तांत्रिक लोग क्या करते हैं, उनके पास सब है। जब तांत्रिक के पास जाओगे ना, उसके पास मेनू बना होता है। अब वो मैं मेनू कैसा बना होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम आगे के विषय पे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, जब कोई कैंसर से मरा और उसको जब जला देते हैं तो तांत्रिक को पता होता है ये कैसे मरा, या किसी से जानकारी मिलती है, अरे फलाना जो व्यक्ति है वो कैंसर से मरा है। तो तांत्रिक क्या करता है, उसके चिता की राख जमा करके एक डब्बे में भर के रख देता है, और उस पर लिख के रखता है कैंसर से मरा। अब कोई किडनी के बीमारी से मरा, मान लो किसी की किडनी फेल हो गई और मर गया, अब उसको जब जलाया जाता है तो क्या करता है, उसके चिता की राख लाके जमा करके डब्बे पे लिख के रखता है किडनी की बीमारी से मरा, किडनी फेल होके। अब कोई लीवर की बीमारी से मरा, उसको पता है लीवर फेल हो गया, मर गया, तो उसके चिता की राख बनाकर लाता है, डब्बे पे लिख के रखता है लीवर की बीमारी से मरा। अब अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के समय अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो उस समय उसको लिखा रहता है कि ये जो है गर्भ अवस्था के दौरान, डिलीवरी के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुई। क्या लिखा होता है कि डिलीवरी के समय जो है इसकी मृत्यु हुई, तो वो एक डब्बे में लिख कर रख दिया जाता है। अब तांत्रिक के पास मेनू होता है, जैसे कोई जाता है अपने शत्रु के ऊपर तंत्र कराने, तो वो बोलता है बोलो तुम्हारे शत्रु को कैसी मृत्यु देना है, कौन से बीमारी से मारना है, वाहन दुर्घटना में मारना है क्या? तो बोलेगा नहीं, वाहन दुर्घटना में नहीं मारना। फिर कैसे मारना है? कैंसर की बीमारी से मारना है क्या? किडनी फेल करके मारना है क्या? लीवर फेल करके मारना है क्या? शुगर रोग लगा के मारना है क्या? या कोई ऑटिज्म वाले रोग से मारना है क्या? वो बताता है, उसमें से फिर वो ऑप्शन रहता है, हाँ ठीक है एक काम करो इसकी किडनी फेल कर दो। अब देखो, ऐसा देखने मिल रहा है जो 10 साल का बालक है उसकी किडनी फेल हो जा रही, एक नहीं 2-2 किडनी फेल हो जा रही, 15-15 साल के जो बच्चे किडनी फेल हो जा रही है उनकी, एक नहीं दोनों किडनी। तो ये कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, युवा 20-20 साल के युवाओं की किडनी फेल हो रही है, 20-20 साल के लड़कों की जो है लीवर फेल हो रहे हैं, लीवर सोराइसिस हो जा रहा है, जो ना तो शराब पीता है ना कुछ, कोई नशा नहीं है, फिर भी लीवर खराब हो जा रहा है, लीवर में सोराइसिस हो जा रहा है। कैसे हो रहा है? चलो शराब पी रहा हो तो मान लेंगे कि ये शराब पीता है इसलिए इसका लीवर डैमेज हुआ, लेकिन जो शराब ही नहीं पीता है, जिसका खान पान एकदम तंदुरुस्त है, जिम जाता है, रनिंग करता है, एकदम फिट लड़का है, 20 साल का युवा है, एकदम से पता चलता है कि इसका लीवर काम नहीं कर रहा है, शरीर सूखने लगता है। तो ये कैसे होता है? तो जो रोग से मरा हुआ व्यक्ति है उसके चिता की राख लेकर अभिमंत्रित करके दिया जाता है, या तो उसके घर में फेंक दिया जाता है या उसके शरीर में स्पर्श करा दिया जाता है। मतलब वो राख को हाथ में लगा लो, जो तांत्रिक अभिमंत्रित करके देता है, और उस व्यक्ति के ऐसे कंधे पे हाथ रख दो या सर पे ऐसा हाथ घुमा दो, या उसको एक चुटकी चाय में डाल के पिला दो, या ऐसे कुछ भी कर दो, तो वो व्यक्ति उसी रोग से मरेगा। जिस रोग से वो चीता, जिसके चीता की राख है, जिस रोग से वो मरा था, वही रोग उसको पकड़ेगा और वो प्रेत उसको उसी रोग से मारेगा।
तो आजकल इस तरह से तंत्र प्रयोग हो रहा है, और तंत्र प्रयोग को हम नकार नहीं सकते, भूत प्रेत को हम नकार नहीं सकते। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो आपको भूत प्रेत को मानना पड़ेगा। अगर भूत प्रेत को मानते हो तो हनुमान जी है, और हनुमान जी को मानते हो तो भूत प्रेत है, सीधी बात। क्योंकि हनुमान चालीसा में भी लिखा है भूत प्रेत पिशाच निकट ना आवे। भूत प्रेत है तभी तो हनुमान चालीसा में उल्लेख है। और अगर आप शिव जी को मानते हैं तो आपको भूत प्रेत को मानना पड़ेगा। शिव जी को मानते हो तो भूत प्रेत को मानना पड़ेगा, क्योंकि शिव महापुराण में उल्लेख है कि शिव जी के बारात में भूत प्रेत पिशाच गंधर्व और क्या क्या ना जाने कैसे कैसे भूत प्रेत पिशाच थे। किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंख फूटी है, किसी का सर नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की लीवर बाहर निकला हुआ है, कोई सड़ा हुआ है, कोई जला हुआ है। ऐसे ऐसे भूत प्रेत थे जिसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। ऐसे ऐसे भूत प्रेत थे। तो ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है। एक तरफ आप शिव जी को मानते, नहीं 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 शिव जी, हम तो शिव जी के भक्त हैं, और दूसरे तरफ आप जो है भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारते हैं। देखो, सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे सूरज है तो चांद है ना, तीखा है तो मीठा है, खट्टा है तो नमकीन है, स्त्री है तो पुरुष है। तो वैसे ही अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, अच्छे डॉक्टर है तो बुरे डॉक्टर भी है, अच्छे साधक है तो बुरे साधक भी है, और उसी तरह भगवान है तो भूत प्रेत भी है। आप काली माता को मानते हैं तो असुरों को मानना पड़ेगा। तो अगर देवता है तो भूत प्रेत है। और ये सभी केवल सनातन धर्म में नहीं, बाकी जो पंथ और संप्रदाय वो भी मानता है कि भूत प्रेत है। उनके शास्त्रों में भी, उनके ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो एक तरफ आप लोग बोल दे कि ये सब पाखंड है, ये सब नहीं होता, तो फिर जो आप भगवान को पूज रहे हो वो भी पाखंड है फिर। हाँ? आप भगवान को पूज रहे हो वो भी पाखंड है। अगर भूत प्रेत नहीं है तो सबसे बड़ा पाखंड ये है कि आप भगवान को पूज रहे हो। क्योंकि जो भगवान के ऊपर जो शास्त्र बने हैं, जो लिखे गए, आप उसी को नहीं मान रहे। गरुड़ पुराण में कहा है, दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है भूत प्रेतों का, और कितने आप लोगों को बताया। और अच्छा, तंत्र के ऊपर तंत्र विद्या होती है, शास्त्रों में वर्णन मिलता है। और सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति पता है आपको क्या है? सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद से भी पुरानी चिकित्सा पद्धति जो थी वो थी मंत्र चिकित्सा पद्धति। हमारे ऋषि मुनि जो है मंत्र पढ़ के फूंक मार दिए या मंत्र पढ़ के जल का छींटा दे दिया, आगे वाला व्यक्ति ठीक हो जाता था। मंत्र में इतनी शक्ति होती थी कि ऋषि मुनि थोड़ा सा जल लेके श्राप दे देते थे, उसका जीवन बर्बाद हो जाता था। होता था कि नहीं? तो ये थी मंत्र चिकित्सा पद्धति। और तंत्र मंत्र इन सब का जो उल्लेख है ये आपको रावण संहिता में देखने मिलेगा, डामर तंत्र में देखने मिलेगा, और बहुत सारे शास्त्र है, सब में तंत्र मंत्र विद्याओं का उल्लेख है। और ये चीजें है, और ये चीजें इसलिए बनी थी, जो बुरे लोग हैं, जो खराब शक्तियां हैं, खराब लोग हैं, उनको रोकने के लिए बनी थी। लेकिन आजकल क्या हुआ, जो खराब विद्या है, खराब विद्या खराब नहीं है। अब जैसे किसी के ऊपर उच्चाटन का मतलब किसी चीज को रोकना, चाहे फिर वो धन हो, उसका जीवा हो मतलब मुख बांधना हो, कान बांधना हो, उसके पैर बांधना हो, अस्त्र बांधना हो, शस्त्र बांधना हो, स्तंभन विद्या होती थी। तो वो जो स्तंभन विद्या है वो अच्छे के लिए थे, शत्रुओं को रोकने के लिए था। मारण तंत्र भी क्या था, ऐसा अत्याचारी व्यक्ति, ऐसा अत्याचारी राक्षस हो या मनुष्य हो जो जिससे हजारों लोगों को खतरा हो, ऐसे लोगों को नष्ट करने, समाप्त करने के लिए मारण तंत्र था, शत्रुओं के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ, लोग अपने शत्रुओं के लिए प्रयोग करते हैं। और जो तांत्रिक है, कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में ये जो तामसिक विद्या है इसका प्रयोग करके लोगों को तकलीफ देते। तामसिक विद्या जल्दी सिद्ध होती है, तुरंत 2-3 महीने में इंसान तांत्रिक बन जाता है, और वो पैसे कमाने के लिए लोगों को तकलीफ देने लगता है। और इतने लोग दरबार में आते हैं,
ये बेकार में तो नहीं आते। अभी देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, कलयुग की शुरुआत है, आपको हर दरबार में देखो हजारों और लाखों के तादाद में भीड़ देखने मिलेगी। क्यों? लोगों के जीवन में समस्याएं बढ़ रही है जो कि नॉर्मल नहीं है। और पहले क्या होता था, किसी को थोड़ा सा बुखार भी आ जाएगा तो घर में जो बुजुर्ग महिला होती थी, घर के जो बुजुर्ग होते थे, वो तुरंत मिर्ची लेंगी, नमक लेंगी, उतारा करेंगी, कुछ ना कुछ घर का प्रयोग भी करेगी, दवा भी देगी, घर का प्रयोग भी करेगी। तो इससे क्या होता था, मतलब पहले के लोग बोलते थे दवा और दुआ दोनों कर लो। मतलब बाहर का होगा तो बाहर का निकल जाएगा और दवा का होगा तो दवा काम करेगी। लेकिन आजकल जो है लोग ये भूल रहे हैं कि साइंस अध्यात्म से निकला है, अध्यात्म से साइंस नहीं है, अध्यात्म के अंदर से साइंस निकला हुआ है। और उस साइंस पे इतना गर्व करते हैं। हमारे शास्त्रों में चांद की दूरी, सूर्य की दूरी, चांद कैसा है, मंगल कैसा है, सूर्य कैसा है, सबका उल्लेख है। ये तो मशीनें आ जाई, तब तो मशीनें भी नहीं थी। हजारों वर्ष पहले हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, तब तो साइंस भी नहीं था। तो ये सब चीजें हैं और इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और देखिए, आजकल मैं जैसा देख रहा हूं, हॉस्पिटलों में भी डेथ रेशो बढ़ रही है। क्या हो रहा है? डेथ रेशो बढ़ रहा है। मतलब इंसान अगर आईसीयू गया तो उसका आने का चांस नहीं के बराबर हो चुका है। अभी आईसीयू जो गया, कैनुला वगैरह लग गया, वो वापस आने का उसका चांस है ही नहीं आजकल। अच्छा, वो इसलिए नहीं है, अगर मान लो शारीरिक होगा, दवा शरीर में जाएगी, काम करेगी और वो ठीक होके बाहर आएगा। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति स्वस्थ है पूरी तरह, लेकिन उसके सीने में दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब वो हार्ट के डॉक्टर के पास दौड़ा दौड़ा जाएगा, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलेगा इसको जो है हार्ट अटैक आ रहा है, इसको उठाओ और डाल दो आईसीयू में। अब उसको शारीरिक कोई तकलीफ नहीं है, उसका हार्ट एकदम फिट है, बढ़िया, उसकी हार्ट की धड़कन वगैरह सब अच्छी चल रही है, लेकिन उसको बहुत तेज दर्द हो रहा है और डॉक्टर को बोल रहा है, तड़प रहा है उस तरह जैसे हार्ट अटैक आ गया हो। हार्ट फिट है, लेकिन फिर भी उसको अगर हार्ट अटैक की दवा देंगे तो जो अच्छा हार्ट है वो भी काम करना बंद कर देगा। तो जो व्यक्ति जिंदा घर आना था वो मर के वापस आता है। तो इस तरह अगर रोग अगर शारीरिक होगा तो दवा से ठीक हो जाएगा, अगर शारीरिक नहीं है और जबरदस्ती उसको दवा का डोज दिया जाएगा तो वो आदमी पक्का मरेगा। कई बार तो ऐसे लोग आते हैं हमारे पास धाम में कि डॉक्टर मना कर देता है, ये नहीं बचेगा, भगवान ही कोई चमत्कार कर सकता है, और धाम से थोड़ा सा जल ले जाते, वो दूसरे दिन आईसीयू से बाहर आ जाता है। जो 10-10 दिन से आईसीयू में पड़ा है, डॉक्टर बोलता है अब भगवान कुछ करेगा, और हम एक थोड़ा सा जल देते हो, दूसरे दिन तीसरे दिन वापस आ जाता है घर स्वस्थ होके। तो ये धाम का चमत्कार है, ये माँ का चमत्कार है।